प्रदेश में कोरोना का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में 600 से भी कम कोरोना के मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में 8 जून तक बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू में तीरथ सरकार ने हल्की फुल्की रियायत देते हुए कर्फ्यू का स्वरूप जारी रखा था। ऐसे में यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत बाकी प्रदेशों में व्यापारियों को राहत देते हुए सरकारों ने कोरोना कर्फ्यू में ढील देना शुरू किया, तो उत्तराखंड में 8 जून तक बढ़ाए गए कोरोना कर्फ्यू से नाराज व्यापारियों ने प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार से दुकानें खोलने के लिए आदेश जारी करने की मांग शुरू कर दी है। प्रदेश में हर जिले से व्यापारियों के प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं। व्यापारी सरकार से दुकानें खोलने की मांग करते हुए ताली थाली बजाते हुए प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। बड़े व्यापारियों के साथ साथ छोटे व्यापारी जिनके सामने बड़ा आर्थिक संकट पैदा हो गया है, सभी सरकार से दुकानों को खोलने को लेकर रियायत की मांग कर रहे हैं। पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, बागेश्वर, चमोली, टिहरी, पिथौरागढ़ समेत तमाम जिलों से व्यापारियों के प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। व्यापारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि जब प्रदेश में कोरोना का ग्राफ गिर रहा है, तो ऐसे में सरकार को बाकी प्रदेशों की तरह दुकानें खोलने के आदेश देने चाहिए। व्यापारी 2 महीने से बहुत परेशान है, ठेला खोके वाले बहुत परेशान हैं और हमारा व्यापार चौपट हो गया। कपड़े वाले, रेडीमेड वाले, बर्तन वाले, सभी सारे व्यापारी बहुत दुखी हो गए हैं, सड़कों पे आ गए हैं। उनकी रोजी रोटी का सवाल हो गया है। ठेले वाले, फल वाले, खोमचे वाले, वो भी बहुत दुखी हैं, जो गरीब हैं बिल्कुल। और हम ये चाहते हैं कि सरकार को नींद से जागना चाहिए और व्यापारियों की परेशानी देखते हुए व्यापारियों के हित में और ये जो कोविड चल रहा है, हम इसके भी समर्थन करते हैं कि कोविड का नियमों का हम पालन करेंगे। आज व्यापारी की स्थिति उस मछली की तरह हो गया कि जो बिना पानी की तरह तड़प रही है। सारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद होने के कारण व्यापारी रोड पर आ चुका है, जिसके भरण पोषण की हालत बहुत ख़राब हो गई है। और जिसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमने सरकार से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द प्रतिष्ठानों को खोलने की अनुमति प्रदान करें, अन्यथा व्यापारी सड़क पर आकर अपने प्रतिष्ठान खुद स्वयं खोल लेंगे। और जिस तरह से व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देता है और जीएसटी अभी तक व्यापारी के पास माल पड़ा हुआ है, कुछ माल सड़ने वाला है, कुछ एक्सपायरी होता है, तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि व्यापारी एक दुकान पे 8-10 लोग, 5-7 लोगों का रोज़गार चलता है, तो उन सभी लोगों का रोज़गार भी खुलेगा, जिससे अगर दुकानें खुलती हैं तो उन लोगों का रोज़गार भी खुलेगा। व्यापारियों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। बार बार बैंकों से फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा ऋण जमा करो, ऋण जमा करो। अरे कहाँ से करेंगे भाई आपका ऋण जमा, जब हमारी दुकानें खुला नहीं है। उधर बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, टेलीफोन का बिल बढ़ता जा रहा है। इस तरह से व्यापारी क्या करेगा? बच्चों की फीस, स्कूल की फीस देनी है, दूध के पैसे देने हैं, तो इस तरह से पानी का बिल जमा करना है। इस तरह से व्यापारी एक आर्थिक मंदी की ओर है हमारा। इसलिए एक घंटी और ये जो थाली बजा के सरकार को चेताने का, उनको जगाने का एक प्रयास किया गया है कि जल्दी हमारी व्यापारियों की समस्याओं को सुना जाए और एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। उनके बिजली के जो बिल हैं वो माफ़ किए जाएं और जो भी उनके साथ जो अभी तक इतने समय से पूरा बाज़ार बंद पड़ा है, जो 200 रुपये में शाम को सब्जी खरीदा जाता था, आज आप सोच सकते हैं उसकी क्या स्थिति होगी जब आज घर में सब्जी ले जाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इस बहुत लंबे समय से सरकार का सहयोग कर रहे हैं और कई बार निवेदन कर चुके हैं कि अब बाजार को धीरे धीरे खोल दिया जाए, क्योंकि लोगों के पास रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री हैं कि उनसे हमारी बात हुई है, आपदा मंत्री से हमारी बात हुई है, श्री दुनियाल से, चीफ सेक्रेटरी से हमारी बात हुई है, बंशीधर भगत, मदन कौशिक, इंदिरा हृदय से हमारी बात हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री ब्यूरोक्रेट्स के कब्जे में आ चुके हैं और उनको कोई जनता की फिक्र नहीं है। सचिवालय के जो कुछ आला अधिकारी जो उनको समझाते थे वही कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल तालिबानी सरकार जैसी हो गई है, उसको जनता की कोई चिंता नहीं है। वो एक फरमान जारी कर देते, कल दुकान बंद कर दो, परसों खोल लो। इससे क्या होगा? इससे रोजी रोटी का संकट हो गया है, लोगों के अंदर बहुत धैर्य टूट चुका है। मैं समझता हूँ कि लोग अपने शटर उठाकर दुकानें खोल देंगे और सरकार किसका चालान करेगी, बताइए आप। वहीं इन सब के बीच सरकार अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि एक और ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोरोना का ग्राफ चिंताजनक है और दूसरी ओर कोरोना की तीसरी लहर के कयास सरकार को अनलॉक करने से रोक रहे हैं। हालांकि सरकार ये भी मानती है कि कर्फ्यू और व्यापार दोनों में समन्वय बनाना होगा, क्योंकि पिछले साल से कोरोना की मार झेल रहे छोटे बड़े व्यापारियों और मजदूरों पर दोहरी मार से आर्थिक संकट पैदा होने लगा है। ऐसे में कोरोना की रफ्तार कम होने के बाद अब देहरादून, हरिद्वार,
बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जैसे जिलों को कोविड कर्फ्यू में रियायत मिल सकती है। प्रदेश सरकार ऐसे जिलों जिनमें संक्रमण कम हो रहा है उन्हें धीरे धीरे अनलॉक करने की तैयारी में है, लेकिन इन सबके बीच अभी भी 4 पर्वतीय जिलों में संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। यहाँ संक्रमण दर अब भी 10% के ऊपर है। ऐसे में इन जिलों को कुछ और समय कोविड कर्फ्यू की बंदिशें झेलनी पड़ सकती हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी कह चुके हैं कि कम संक्रमण वाले जिलों को कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। आपको बताते हैं कि किन जिलों में कर्फ्यू में छूट मिल सकती है और किन जिलों में संक्रमण दर ज्यादा होने के चलते कर्फ्यू जारी रह सकता है। हरिद्वार, बागेश्वर, चंपावत, उधम सिंह नगर, देहरादून में संक्रमण दर 2 से 5% के बीच आ गया है। ऐसे में इन जिलों को सरकार कर्फ्यू में ढील दे सकती है। इसके अलावा पहाड़ी जिले उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, नैनीताल में संक्रमण दर 6 से 8% के बीच है, लेकिन पौड़ी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली में संक्रमण दर 10% से ज्यादा बनी हुई है। ऐसे में पहाड़ी जिलों को कर्फ्यू में ज्यादा रियायत मिलने के आसार कम है। ऐसे में प्रदेश भर से व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खोलने की मांग को लेकर सरकार साफ कह चुकी है, मामले कम होंगे तो रियायत मिलेगी। सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। सरकार भी जानती है कर्फ्यू में ढील का मतलब होगा लोगों का लापरवाह हो जाना। ऐसे में सरकार को कर्फ्यू ही एक जरिया दिख रहा है लोगों को कोरोना के प्रति अनुशासित रखने का, जिस पर विचार करते हुए सरकार को बेहतर विकल्प तलाशने होंगे, जिससे आर्थिक तंगी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिल सके। संवाद 365 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।